बात है। क्या कह रही हो? ठीक है, अगर किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो देख लीजिएगा, और कोई पॉइंट समझना है तो भी देख लीजिएगा। पीछे आंसर देखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। इसका पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें ना, क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है सॉल्यूशन और फिर सॉल्व किया हुआ है, तो इसी तरह इसको भी सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन दोबारा लिखा जाएगा। दरवाजा जोड़ दो, क्वेश्चन दोबारा धुम है उसकी, देख के आराम से। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसको भी आप क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, वरना अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आपके फ्रैक्शन दी हुई है, दोनों साइडों का एलसीएम ले, 7 और 3 का एलसीएम क्या आता है 21, 3 7 से 21 होता है, तो इस पूरे को भी हमने क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के प्लस 4 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 7 3 से 21 होता है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई करें 3x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, अच्छा आगे क्या करें, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इक्वल्स टू 21। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21। नोट 21 को माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि राइट साइड से सब चीज़ें रिमूव करके कहाँ लेके आनी है, लेफ्ट साइड पर। ये क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 21 जाए तो प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और ये क्या है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, ये मैम किसने की? हाँ जी, अगला इसके आगे शोल्स नहीं करेंगे फिर? नहीं, क्वेश्चन और से पढ़े ना, उन्होंने कहा कि सिर्फ इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और बताएं कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक है। सही है, सही सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन में वो कहेंगे तो हम कर देंगे, हमें कौन सा नहीं आता। सही है, ठीक है। अच्छा अब इसका पार्ट 5 करें। 3 और 4 आपको होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन लिखें, बल्कि 4 का क्वेश्चन लिखें, 5 का भी करते हैं। पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 आपका होमवर्क है, और पार्ट 4 अभी हम करने लगे। ठीक है, पार्ट 4 का मुझे क्वेश्चन लिख दो। सिमर आपके पास मैथ बुक है? नहीं, अच्छा जी, पार्ट 4 कहाँ है? पार्ट 4 है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब्दुल्ला इधर देख लेना, ये वाला क्वेश्चन अगर कोई कर रहे हो तो वो बाद में कर लेना। कौन कौन है उधर, ये देख लो पहले। ठीक है, अब इसमें आपको सब चीज़ें लेफ्ट में मिल गई, ये आसानी तो है, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि पहले क्वेश्चन कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले जाएं, लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लें और फिर वापस उसे इधर ले आएंगे, तो ये क्या बनेगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग परेशान ना हो जाएं। एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस डाला x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स, और जब प्लस 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा -4। सही है, अब लेफ्ट साइड वालों को कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, x और x माइनस 2 का एलसीएम क्या आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 आएगा। सही है, यहाँ पर क्या नहीं है, ये वाला x नहीं है, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, और इस साइड पर क्या आएगा x माइनस 2, एक तो ये वाला और दूसरा जो एलसीएम से यहाँ पे आना है, तो ये 2 दफा क्या आ गया x माइनस 2, और यहाँ पर क्या है -2। सही है, सही है। अच्छा एक और चीज आपको बताता चलो कि ये माइनस है,
इसका ख्याल रखने के लिए ये ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर आपने ये ब्रैकेट यूज ना की तो आप यहाँ पर गलती कर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो घर जाके एक दफा बगैर ब्रैकेट यूज किए करके देख लीजिएगा। ये क्या आएगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस को फिलहाल इसी तरह रहने दें। और ये x माइनस 2 दो दफा है, जब दो दफा मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इस साइड पर क्या है -4। अब ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसी तरह आ गया। इसको जब आप फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर पे कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ब्रैकेट क्लोज। ये समझ आया कौन सा फार्मूला लगाया अब्दुल्ला, हेरा, सिमर, साद, अलीना, नूर और जी अहमद मुश्ताक। हाँ ये आगे एक्स के प्लस 4x, ये माइनस एक्स के, इस माइनस की वजह से ये माइनस की है, ठीक है। और फिर -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस और माइनस प्लस 4x, और नीचे क्या था, इसको इधर ले जाए, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये एक्स के कट जाएगा, 4x और 4x कितना होता है 8x माइनस 4, और दूसरी साइड पर क्या है -4x² और प्लस 8x, सही है। अगले स्टेप में क्या होगा, सब चीज़ों को लेफ्ट पे ले, -4x² इधर आएगा तो 4x² प्लस 8x इधर आएगा तो -8x, ये वाला आ जाएगा प्लस 8x, और ये क्या आ जाएगा -4 = 0। ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास क्या आएगा 4x² -4 = 0, ठीक है, सही है। अगर एक स्टेप और भी करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि सबको 4 से डिवाइड करते हैं, क्या बच जाएगा फिर x² -1 = 0। आंसर में या तो ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, दोनों ठीक है, सही है। अच्छा अब आगे चलते हैं, मुझे बताएं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अब्दुल्ला, हेरा, सारे बोला करो पुत्र, जी नहीं है, क्यों नहीं है, पे कोई टर्म नजर आ रही है, राइट साइड पे कोई टर्म नजर आ रही है, वो कोई स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होने बन वाली गया है नजर आ रही है, हाँ आगे यही है, राइट साइड पर कोई टर्म नहीं है और कोई चीज सिंप्लीफाई होने वाली भी नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें और बाकियों में फर्क क्या था, इसमें और बाकियों में फर्क ये था कि इस वाली में x की टर्म नहीं आ रही, सही है, यानी bx वाली टर्म नहीं है। जब bx वाली टर्म ना हो, सिर्फ स्केयर वाली टर्म हो और कांस्टेंट हो, तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेंस b = 0, b वाली टर्म नहीं है, देयरफॉर x² -1 = is pure quadratic equation, ठीक है अब्दुल्ला, हिरा, नूर, अहमद, आयशा बजी, सिमर और साथ, अलीना, माशाल्लाह बच्चे ज्यादा जी हैं। ठीक है। ये तो